चुड़ैल का अधूरा प्यार पार्ट 7। लेकिन अगर तुम फिर भी चाहते हो कि मैं इन गांव वालों के साथ जिंदा जल जाऊं तो ठीक है, मैं तुम्हारी खुशी के लिए मरने के लिए भी तैयार हूं। ऐसे भी अब ये जिंदगी और नहीं जीना चाहती जिससे तुम ना हो मेरे साथ। ये बोलकर सुहानी हवेली की बाहर आ जाती है। इसके पीछे सचिन भी भागता हुआ आ जाता है तो सभी गाँव वाले चिल्लाकर बोलते हैं, हमारे सचिन को छोड़ दो चुड़ैल, आज तुमको नहीं छोड़ेंगे। फिर सभी गाँव वाले बोलते हैं, हाँ हाँ आज तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। सचिन ये सब बातें सुनकर बहुत घबरा जाता है और सोचने लगता है कि वो अब क्या करे, किसका साथ दे। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी सचिन की माँ बोलने लगती, बेटा वहाँ खड़े होकर क्या सोच रहे हो, डरो नहीं, हम सब तुम्हारे साथ हैं, तुम जल्दी से हमारे पास आ जाओ, फिर सब मिलकर आज इस चुड़ैल का आतंक इस गांव से खत्म कर देंगे। लेकिन सचिन कुछ नहीं बोलता, वो खड़ा होकर सोचता रहता। अब बहुत देर हो गई थी तो सचिन की माँ आगे बढ़ती हुई अपने बेटे के पास आ जाती है। फिर सुहानी के ऊपर रखा हुआ सिंदूर फेंक देती है। सिंदूर की वजह से सुहानी का शरीर जलने लगता और वो जोर जोर से चीखने लगती है। अब ये सब देखकर सचिन को बर्दाश्त नहीं होता। वो जल्दी से सुहानी के पास आ जाता और उसे गले से लगा लेता है। फिर सुहानी को बोलता, तुम चाहे इंसान हो या चुड़ैल, तुमसे प्यार करता हूँ क्योंकि तुमने मुझे अपना सच बताया और तुम एक इंसान के लिए मरने के लिए भी तैयार हो गई। ये सब देखकर सचिन की माँ जोर जोर से रोने लगी। फिर बोलने लगी, हे ईश्वर, ये क्या हो गया, इस चुड़ैल ने मेरे बच्चे को ऊपर कैसा काला जादू कर दिया है जो मेरा बच्चा ऐसे कह रहा। रोते हो बोलती है, खड़े क्या देख रहे हो, जल्दी से इस चुड़ैल को चुंगल से मेरे बच्चे को बचाओ, कहीं ये चुड़ैल मेरे बच्चे को खाना चाहे। ये सब बातें सुनकर सभी गाँव वाले सुहानी की तरफ ही बढ़ने लगते हैं। गाँव वाले उसके पास पहुँचते हैं उससे पहले कि सचिन सुहानी का हाथ पकड़कर उसे वहाँ से लेकर भागने लग जाता है। कुछ देर तक भागते भागते वो लोग जंगल में पहुंच जाते हैं। अब सुहानी सचिन को बोलती है, तुम्हें सबके सामने ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम्हारी माँ बहुत दुखी हो रही थी, मैं तुम्हारे पिता भी बहुत दुखी होंगे। अब गाँव वालों को तुमने क्यों बताया मेरे बारे में। सचिन बोलने लगता, मैंने कुछ नहीं बताया, पता नहीं उनको कैसे पता चला। सुहानी तुम वापस अपने गाँव चलो जाओ, तुम मुझसे प्यार करती हो, ये मेरे लिए बहुत है, ऐसे भी हम कभी एक नहीं हो सकते और न हम अब साथ रह सकते, तुम्हारी भला इसी में है कि तुम वापस अपने घर चले जाओ। सचिन बोलने लगता, नहीं पहले तुम आगे की कहानी सुना, अपने आगे क्या हुआ, फिर तुम्हारे साथ तुम अपने माता पिता के साथ रहने लगी या नहीं। सुहानी बोलती है, ठीक है तो सुनो फिर आगे क्या हुआ। मैं कुछ दिन तो झोपड़ी में ही रही, उसके बाद अपने राज्य के अंदर चली गई। मैंने देखा कि मेरे पिता और माता मुझे बहुत याद कर रहे हैं। उन्होंने उस कुएं को भी पूरी तरह से बंद करवा दिया था। अब ये सब देखकर तो मुझे रहा नहीं गया और मैं अपने माता पिता के सामने चली गई। मैं बहुत खुश थी क्योंकि मुझे लगा शायद इस बार वो लोग मुझे अपना लेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। मैं जैसे उनके पास गई तो हवेली के कुछ बूढ़ी औरतें मुझे बुरा भला बोलने लगी, तुम एक चुड़ैल हो, तुम यहाँ किसे नुकसान पहुँचाने आई हो, चली जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं तुम्हें जला दूंगी। ये सब बातें मेरे पिता और माता भी सुन रहे होते हैं वहीं पर खड़े होकर, लेकिन मेरी माँ को ये सब बर्दाश्त नहीं होता। फिर वो उन सबको चुप होने के लिए बोलती है। उसके बाद मेरे पापा आने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन मेरे पिताजी भी पास खड़ा एक पंडित बोलने लगता है, महारानी ये सब आपकी बेटी नहीं है, उसके रूप में एक चुड़ैल है जिसने एक बूढ़ी औरत को बहुत तड़पा तड़पा कर मार दिया। वही बूढ़ी औरत थी जिसने उस कुएं की सच्चाई हम सबको बताई हुई थी। ये सब सुनकर मेरे पिताजी गुस्से से बोलते हैं, तुम जहाँ से आए हो वहीं वापस चली जाओ, अगर दोबारा तुमने हमारे राज्य में आने की कोशिश की या किसी को कोई नुकसान पहुंचाया तो तुम्हें जिंदा जला दिया जाएगा। ये सुनकर मुझे बहुत दुख होता है। फिर मैं उनके सारी बातें बताने लगती हूँ, लेकिन मेरी बात कोई नहीं सुनता है, ना कोई मेरे बातों पर विश्वास करता है। फिर मुझे बहुत गुस्सा आता है और मैं पूरे गांव को शराब दे देती हूँ कि गांव के सभी लोगों को एक एक करके अमावस के दिन मौत होगी। हर अमावस को मैं गांव की किसी एक इंसान की जान लूंगी। ये सब बोलकर मैं हंसते हुए वहाँ से चली जाती हूँ। कुछ दिन के बाद जब अमावस आया तो मैं गाँव में जाकर एक लड़की को उठा ले और फिर उसकी जान ले ली। ऐसे चलता रहा कुछ महीनों तक। फिर एक दिन मेरे पिताजी कुछ पंडितों और तांत्रिकों के साथ मेरी झोपड़ी के पास आते हुए मुझे दिखाई दिए। अब ये सब देखकर मुझे और गुस्सा आने लगा। जब पंडितों और तांत्रिकों से मैंने बहुत लड़ाई करी, लेकिन किसी न किसी तरह से उन्होंने मुझे कैद कर ही लिया। मुझे पंडितों ने शराब भी दे दिया कि मैं जन्मों जन्म तक ऐसे भटकती रहूंगी। ये सब बोलकर सभी लोग चले गए। फिर मैंने झोपड़ी के अंदर ही किसी तरह कुछ मंत्रों का जाप करना शुरू कर दिया। कुछ दिनों तक मैं जाप करती रही। फिर एक दिन वहाँ पर चुड़ैल की महारानी और आई और उसने मुझे यहाँ से आजाद करवा दिया, लेकिन इसके बदले में उनकी जान चली गई। पर जान जाने से पहले उसने मुझे अपनी सारी शक्तियाँ दे दी थी, तो अब मैं और भी ताकतवर बन गई थी। अब मैं चुड़ैलों की महारानी बन गई थी। अब मैं अपना बदला लेने के लिए राज्य में वापस आ गई। फिर मैंने अपनी काली शक्ति से पूरे राज्य को बर्बाद कर दिया। फिर इसी हवेली में रहने लगी। धीरे धीरे साल गुजरते रहे। अब इस घटना के बीते हुए 110 साल हो चुके हैं। मैं आज भी इधर उधर भटकती रहूं। अब मुझे अपने आप को जवान रखने के लिए हर साल अमावस को एक जवान लड़की की जान लेनी होती है। अगर मैं ऐसा नहीं करूंगी तो मेरी चमड़ी झुलस कर गिरने लगती है, मेरा असली रूप बाहर आ जाता है। हमें हमारा प्यार दे देना ये बोलकर। ये सब देखकर तो सारे गाँव वाले बहुत हैरान हो जाते। सचिन की माँ तो सदमे में चली जाती है। दोस्तों, सचिन की माँ के साथ आगे क्या होने वाला, क्या सचिन की माँ सदमे में गई है तो उसका होश आने वाला है, आगे सुहानी के साथ क्या होने वाले जो चुड़ैल बन गई है। दोस्तों, जानने के लिए वीडियो को लाइक कर देना। छोड़ो लाइक मत करना क्योंकि आप लोग तो लाइक करते ही नहीं। तो दोस्तों प्लीज लाइक कर देना और कमेंट में जरूर बताना ये कहानी आपको कैसी लगी। तब तक के लिए दोस्तों टाटा बाय बाय, मिलते हैं पार्ट 8 में।